नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और फिर मैं एक आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूं। तो ये भर्तियां किस पद के लिए हैं, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो बैठे रहिए और मेरा पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए ताकि मैं आपको सारी जानकारी क्रमबद्ध तरीके से आपको मैं देता रहूं। तो आज देख लेते हैं ये वीडियो में किस भर्ती पे हमने ये आज वीडियो बनाया है। तो देखते हैं, ये है समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026। तो इसमें आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 4/8 यानी आज से ये प्रारंभ हो चुका है और 18/8/2026 तक इसका अंतिम दिवस रहेगा फॉर्म भरने के लिए। तो संशोधन करने के लिए 4/8 से लेकर 23/8/26 तक इसका आप इसको संशोधित कर सकते हैं। यदि कहीं गलती हुई है, इसकी अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए फ़ीस 500 रुपये है और जो आरक्षित वर्ग के हैं उनकी जो फ़ीस है 250 रुपया है। तो जिलेवार अनुमानित जो रिक्तियां हैं जो दिव्यांगजनों के लिए हैं, कुछ दिव्यांगजनों के लिए हैं, उन पदों पर भी भर्ती होना है जो सीधी भर्ती है पटवारी के लिए। तो ये लिखा हुआ है, पटवारी समस्त 200 पद निम्नानुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हैं तथा अनारक्षित नील ओपन में विज्ञापित हैं। जिस श्रेणी का दिव्यांगजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी में बिना वर्ग ओपन की विज्ञप्ति रिक्तियों में सहमत है। ये पटवारी की वैकेंसी है, तो इसमें ये तालिका दी गई है जिससे कि आपको पदों की रिक्तिकाएँ जो जहाँ पर हैं, कितनी रिक्तिकाएँ हैं, ये सारी दी गई हैं। लगभग ये 200 पद हैं टोटल और इनका फिर वर्गवार डिवाइडेशन किया गया है। अब देख लेते हैं इसकी अर्हताएँ जो पटवारी चयन परीक्षा में बैठने के लिए रहेंगी। पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिनके पास निम्नानुसार न्यूनतम अर्हताएँ होंगी। एक तो भारत का नागरिक हूँ तथा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तो मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। इस बार अच्छा है कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए इसमें प्राथमिकता दी गई है। किसी भी और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए और भारत का नागरिक हो व स्थानीय निवासी मध्य प्रदेश का होना चाहिए। पटवारी हेतु एक मुख्य योग्यता जो दी गई है उसमें शिथिलता थोड़ी सी प्रदान की गई है कि पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना चाहिए, अनिवार्य है। तथापि CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों की CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परिवीक्षाधीन अवधि में 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो CPCT परीक्षा आपको जब आपका गवर्नमेंट जॉब में जो पटवारी सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद जो आपकी परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की रहती है उसमें आपको ये CPCT परीक्षा का स्कोर कार्ड क्लियर करना होगा, यानी पास करना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी अच्छा है कि 3 वर्ष का आपके लिए टाइम दिया गया है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि दी है और कंप्यूटर डिप्लोमा भी इसमें अनिवार्य है। परीक्षा क्रॉस करने के लिए परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंक में से 40% न्यूनतम अर्हता प्राप्त की हो। अब अभ्यर्थियों के लिए निर्देशित किया गया है कि भाई जिनके 40% अंक जो आप परीक्षा में सम्मिलित होंगे उसमें आना अनिवार्य है। ऐसे ही अभ्यर्थियों के लिए
पीडीएफ लंबी है तो इसके लिए अध्याय 2 समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा हेतु हम ये देख लेते हैं इसके नियम और इसके रोस्टर क्या है। उपसमूह 2 उपसमूह 3 उपसमूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा तृतीय श्रेणी में आएगी। समूह 2 उपसमूह 4 प्रश्न पत्र 1 रहेगा जिसके अंक रहेंगे 200, कुल अंक रहेंगे 200। सामान्य विज्ञान, विज्ञान, हिंदी आदि पर यह रहेगा लागू। सामान्य विज्ञान अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता सामान्य, ये 100 अंक में डिवाइड किया गया। कुल प्रश्न रहेंगे 100। इनकी आयु सीमा की गणना ये रहेगी उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए मंडल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग विभाग, निगम, मंडलों, आयोगों, स्वशासी निकायों, होमगार्ड आदि में कार्यरत सेवकों, महिलाओं, अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। जो आयु सीमा की गिनती जो गणना की जाएगी वो वर्ष 1 जनवरी 2026 की स्थिति में की जाएगी। आयु की गणना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के लिए 5 वर्ष का विशेष प्रावधान रखा गया है। इसमें जो 5 वर्ष की अधिक आयु भी ले सकते हैं और खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती में होने वाले अभ्यर्थियों के लिए 18 से 40 वर्ष का प्रावधान है। अब ये सारे पद दिए गए हैं जो प्राथमिकता के क्रम में इस प्रकार है। प्राथमिकता क्रम में विभाग का नाम जिसमें पद रिक्त है, ये पद रिक्त दिया गया है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो अगर पीडीएफ लंबा है तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक वीडियो के साथ भेज दूंगा जिससे कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये ले सकते हैं। तो इसमें खंड पंचायत अधिकारी की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत समन्वयक अधिकारी, पंचायत अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब ये सारे पद हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो कि कार्यपालिक हैं, अकार्यपालिक भी हैं कुछ। अब कार्यपालिक का मतलब भी बता देता हूँ मैं आपको। जो कार्यपालिक जो रहते हैं, जो विभाग के अंदर ऑफिसेस में काम करते हैं, जो अकार्यपालिक हैं वो फील्ड पर कार्य करते हैं। ये सारे पद हैं। अब इनकी मैं योग्यता आपके लिए बताऊंगा। जैसा कि मैंने बोला कि मैं आपको योग्यता बताता हूं, तो इसकी योग्यता रहेगी आपका खंड पंचायत अधिकारी के कुल 5 पद हैं जिसकी योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य दिया गया है। इसी तरह पंचायत समन्वयक अधिकारी की पोस्टें कुल 311 हैं, जो कि इनका वेतनमान ये रहेगा 25,300 से 80,500। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारी पोस्टें हैं। अब आया
अब है कंप्यूटर ऑपरेटर सह वर्ग 3 संविदा पर है। इसकी भी पोस्टें ये हैं। इसका वेतनमान ये है। कंप्यूटर ऑपरेटर सह वर्ग 3 इसका भी ये है। सहायक प्रोग्रामर की योग्यता ये रही, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी, विज्ञान, सांख्यिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम द्विवर्षीय श्रेणी में स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा आदि होना चाहिए, बीटेक आदि होना चाहिए। इसका वेतनमान ये रहेगा। अन्वेषक खंड स्तर पर अन्वेषक, कुछ पोस्ट अन्वेषक की भी हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थ, सांख्यिकी, गणित अथवा समाजशास्त्र विषय में किसी एक विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में से स्नातक होना चाहिए। तो इसमें स्नातक द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए या इसी तरह से ये सारे पद निकले हुए हैं। ये आप देख लें। इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा। बहुत बड़ी PDF है। तो आपको मेरे द्वारा जानकारी दी हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कृपया कर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की जो जानकारियां हैं मैं आपको लाता रहूं और आपका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राम। जय माता की। भारत माता की जय।